बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कंपाइलर को क्यों यूज़ करते हैं और उसकी क्या समझ लें बेनिफिट्स हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम व्यूअर्स जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर इन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। व्यूअर्स, कंपाइलर के स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से समझ लें कि पार्ट्स हैं और हर पार्ट का जो है ना क्या रोल्स होगा, तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू फेज ऑफ कंपाइलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से व्यूअर्स कंपाइलर के दो फेजेस हैं। एक फेज को हम फ्रंट एंड कह देंगे और दूसरे फेज को हम बैक एंड कह देंगे। व्यूअर्स, जैसे हर सॉफ्टवेयर के दो समझने के फेज होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इसी तरह कंपाइलर के स्ट्रक्चर के लिहाज से दो फेजेस हैं, एक फ्रंट एंड है और दूसरा कौन सा है, बैक एंड है। अगर व्यूअर्स हम फ्रंट एंड और बैक एंड की एग्जांपल देखें तो ये जो एग्जांपल है कंपाइलर को टोटली समझने डिफाइन कर रही है। जैसे देखें, हम कोई भी सोर्स कोड जो लिख रहे होते हैं वो कहाँ पे हमें शो हो रहा है, वो फ्रंट एंड पे शो हो रहा है। फ्रंट एंड पे जब शो होता है तो इसके ऊपर एक स्कैनर काम कर रहा होता है जो उस कोड को स्कैन कर रहा होता है, और जो भी फ्रंट एंड में कोई एरर रिपोर्ट हो रहा है वो एरर जो है ना वो यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। फ्रंट एंड पे एक कोड जो है ना वो स्कैन होके मिल जाता है आपके इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटर को, और वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटर जो है ना कोड को बैक एंड की तरफ ट्रांसफर कर देता है, और बैक एंड जो है ना वो बाद में उस कोड को मशीन कोड के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है, और बैक एंड के अंदर अगर कोई एरर रिपोर्ट हो जाए तो वो भी आपको शो होना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये कंपाइलर की समझ लें कि एक ब्रीफ डायग्राम है जिसके अंदर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड जो है ना वो नज़र आ रहे हैं कि कैसे सोर्स कोड जो है ना हम फ्रंट एंड के ऊपर लिख रहे होते हैं, और वो फ्रंट एंड से दोबारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटर से आपको बैक एंड पे चला जाता है, और बैक एंड उसको मशीन कोड के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है। अगर हम व्यूअर्स फ्रंट एंड की बात करें, द फ्रंट एंड चेक्स वेदर द प्रोग्राम इज करेक्टली रिटन इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स एंड सेमेंटिक। व्यूअर्स, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट एंड जो है ना वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को करेक्टली रिटन इन फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उसका सिंटैक्स है और सेमेंटिक के लिहाज से उसको क्या कर रहा होता है, वॉच कर रहा होता है या उसको चेक कर रहा होता है। अब देखिए व्यूअर्स, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यूज़ करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। अगर आप सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका अपना एक सिंटैक्स है, जावा को यूज़ कर रहे हैं तो उसका अपना एक सिंटैक्स है। इसी तरह अगर आप PHP, .NET या कोई भी और लैंग्वेज एंड्रॉयड कर रहे हैं तो उसका अपना अपना एक सिंटैक्स होता है। तो फ्रंट एंड का काम सिर्फ यही होता है कि व्यूअर्स वो देख रहा होता है कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो सिंटैक्सली उसका सिंटैक्स आपका ठीक लिख रहा है, और सिमेंटिक के लिहाज से वो प्रोग्राम जो है ना वो ठीक लिख रहे हैं। जबकि बैक एंड क्या करता है, बैक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द सोर्स इनटू असेंबली कोड। अब बैक एंड का काम होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड इनटू असेंबली कोड। तो व्यूअर्स, ये कंपाइलर के दो फेज जो फ्रंट एंड और बैक एंड है ये इनके काम होते हैं। फ्रंट एंड का काम सिर्फ इतना होता है कि वो प्रोग्राम के सिंटैक्स को चेक करेगा, और बैक एंड जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको हमने सोर्स कोड से असेंबली कोड के ऊपर जो ट्रांसलेट करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बैक एंड की होती है। अब फ्रंट एंड पे ऊपर व्यूअर्स जो एनालिसिस हो रहे हैं उसके अंदर लेक्सिकल एनालिसिस होता है, प्री प्रोसेसिंग होती है, सिंटैक्स एनालिसिस होता है, और उसके बाद आपका सेमेंटिक एनालिसिस हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये हर टॉपिक हम ब्रीफली आगे वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, रिप्रोसेसिंग क्या हो रही होती है, और सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, और सेमेंटिक एनालिसिस क्या होता है। और अगर बैकएंड की बात करें तो व्यूअर इसके अंदर एनालिसिस हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है, और कोड जनरेशन हो रही होती है। 4 काम आपके फ्रंट एंड पे हो रहे होते हैं, 3 काम आपके जो है ना वो बैक एंड के ऊपर हो रहे होते हैं। उसके बाद आपका आता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटर या रिप्रेजेंटेशन जो होती है। फ्रंट एंड मैप्स लीगल सोर्स कोड इनटू IR। फ्रंट एंड क्या करता है कि जो आपका लीगल कोड होता है उसको ट्रांसफर किसको मैप कर देता है, आपको IR को कर देता है। और बैक एंड मैप्स IR इनटू टारगेट मशीन कोड, और IR से जो बैक एंड को कोड मिल रहा होता है उसका टारगेट आपका क्या होता है, वो मशीन कोड होता है। एडमिट्स मल्टीपल फ्रंट एंड्स एंड मल्टीपल फेजेस, और इसके अंदर मल्टीपल फ्रंट एंड के फेजेस जो है ना वो आपके समझ लें एडमिट्स जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।